आज इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट नोटबुक लेकर बैठे और नोट्स बनाते चले, इससे आपको बाद में रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी। पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको बीच में एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताता चलूँगा। जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी का आधुनिक नाम है रुमिन देई, ये भी याद रखना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के प्रधान थे। वो थे शाक्य गण के प्रधान। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो शाक्य गण की राजकुमारी थी। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनको याद रखना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी याद रखना, सिद्धार्थ। इनके माता पिता का नाम और इनका जन्म और इनका लालन पालन किसने किया था और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कालदेव व ब्राह्मण कौंडिल्य ने भविष्यवाणी की थी कि या तो गौतम बुद्ध बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े महान सन्यासी बनेंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध बहुत बड़े महान सन्यासी बने। ये भविष्यवाणी की थी कालदेव व ब्राह्मण कौंडिल्य ने। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 घटनाएं घटी। इन घटनाओं को आप इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन काल में 4 घटनाएं घटी, उनका सही क्रम क्या है। इन घटनाओं ने गौतम बुद्ध के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और वह सन्यासी बने। यह घटनाएं थी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मर्त व्यक्ति की अर्थी और सन्यासी। इस प्रकार इन चारों घटनाओं में इनको सन्यासी बहुत अच्छा लगा और यहाँ से ही इनके मन में ख्याल आया कि मैं सन्यासी बनूंगा। इस प्रकार इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। जो इन्होंने घर का त्याग किया, इस घटना को कहा जाता है महानिबिष्कर्मण। ये याद रखना, महानिबिष्कर्मण किसे कहा जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। महानिबिष्कर्मण कहा जाता है जो महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया, इस घटना को कहा जाता है महानिबिष्कर्मण। इन्होंने घर का त्याग अपने प्रिय रथी छन और प्रिय घोड़े कंतक के साथ किया था। जो महानिबिष्कर्मण है, इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानिबिष्कर्मण का प्रतीक चिन्ह क्या है। वो है घोड़ा। जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया, यह सर्वप्रथम गए थे वैशाली में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग किया और सर्वप्रथम गए वैशाली में। इन्होंने गुरु बनाया आलार कालाम को। इन्होंने सर्वप्रथम गुरु बनाया था आलार कालाम को। यह याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम गुरु किसे बनाया। वो थे आलार कालाम। सर्वप्रथम ये वैशाली में गए, जहाँ इन्होंने आलार कालाम का शिष्यत्व ग्रहण किया, जहाँ से इन्होंने तप की क्रियाओं, उपनिषद प्रतिपादित और ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। जो आलार कालाम थे वह सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान थे। इस प्रकार लेकिन गौतम बुद्ध को यहाँ संतोष नहीं मिला। फिर ये गया में गए, यानी सबसे पहले ये वैशाली में गए, जहाँ इन्होंने आलार कालाम को अपना शिष्य बनाया। वैशाली से ये गया में गए और इन्होंने उद्दक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया, यानी इनके दूसरे गुरु का नाम था उद्दक रामपुत्र। यहाँ से इन्होंने योग की शिक्षा ली और यहाँ भी इन्हें संतोष नहीं मिला। फिर यह 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में
बौद्ध पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी इन्होंने घर का त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। फिर ये वैशाली में गए, जहाँ इन्होंने आलार कालाम को अपना गुरु बनाया। फिर ये इनके दूसरे गुरु का नाम था उद्दक रामपुत्र। ये वहाँ से भी संतोष नहीं मिला। फिर ये 6 वर्ष की इन्होंने कठोर साधना की और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बौद्ध पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी याद रखना, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वह हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, और वह रात थी बौद्ध पूर्णिमा। जो ये स्थान है वर्तमान में गया में उरुवेला नामक स्थान पर निर्जना नदी के तट के निकट है। इस समय से ही बुद्ध नाम से विख्यात हुए, यानी महात्मा गौतम बुद्ध इस समय से ही बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बोध गया में तपस्सु और मलिक, ये याद रखना, तपस्सु और मलिक नाम के 2 व्यापारी थे। इन्होंने सर्वप्रथम, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम इन्हें दीक्षा दी। याद रखना, सर्वप्रथम दीक्षा दी थी तपस्सु और मलिक को। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के ऋषि पतन मर्ग दाव में प्रथम उपदेश दिया था। याद रखना, जो प्रथम दीक्षा दी थी वो तो दी थी तपस्सु और मलिक को, और जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश 19 साथियों को, 5 साथियों को दिया था जो महात्मा बुद्ध को गया से छोड़कर आ गए थे। यानी जब महात्मा बुद्ध गया में अपना ध्यान लगा रहे थे तो ये 5 साथी ने यहाँ छोड़कर आ गए थे। इन 5 साथियों को ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। इसी घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है और महानिबिष्क्रमण घटना क्या है। ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। जो इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, इनके आग्रह पर ही इन्होंने प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। याद रखना, इनके शिष्य का नाम था आनंद, और इनके आग्रह पर ही इन्होंने प्रजापति गौतमी को संघ में प्रवेश दिया था। उसी समय से भिक्षुणी संघ का अस्तित्व कायम हुआ। यानी जो महात्मा बुद्ध थे, इनके संघ में प्रवेश होने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। इसी समय से जो महात्मा बुद्ध का संघ था उसमें भिक्षुणी संघ का अस्तित्व कायम हुआ। तो यहाँ से याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोध गया में महात्मा बुद्ध ने किन व्यापारियों को दीक्षा दी। वो थे तपस्सु और मलिक। इनका नाम याद रखना, तपस्सु और मलिक। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वो दिया था सारनाथ में। किनको दिया? इनके उन्हीं 5 साथियों को दिया जो इन्हें गया में छोड़कर आ गए थे। इस घटना को ही कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और महात्मा बुद्ध के संघ में प्रवेश होने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी। जो महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। ये कौन कौन से हैं 4 आर्य सत्य? वो हैं, पहला है दुख। दुख यानी संसार दुखपूर्ण है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा और मोह। और तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी दुख से मुक्ति के लिए तृष्णा का विनाश आवश्यक है। और जो चौथा आर्य सत्य है वो है दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख मुक्ति का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 अंग हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने दुख मुक्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग, कौन सा मार्ग बताया है? वो बताया है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है बोध संगति। देखिए, बोध संगति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है?
जैसे देखे 4 बौद्ध संगतियाँ प्रमुख हैं। ये किस किस के शासनकाल में हुई, कहाँ पर हुई और इनकी अध्यक्षता किसने की, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रथम बौद्ध संगति है वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। ये अजातशत्रु अरेक वंश के थे, जिन्होंने मौर्य वंश से पहले मगध पर शासन किया था। अरेक वंश के शासक थे अजातशत्रु। इनके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई। ये हुई थी राजगृह में, क्योंकि अरेक वंश ने मगध पर शासन किया और अपनी राजधानी थी इनकी राजगृह। इस प्रकार जो प्रथम बौद्ध संगति है वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी माँ कश्यप नामक आचार्य ने। अब देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति। जो दूसरी बौद्ध संगति थी वह कालाशोक के शासनकाल में हुई और वैशाली में हुई। इसकी अध्यक्षता की थी सर्वकामिनी ने। जो कालाशोक है वह शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश में कालाशोक हुए। इन्होंने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। जो तीसरी बौद्ध संगति है यह हुई थी मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासनकाल में। यह हुई थी पाटलिपुत्र में। देखिए, जो मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया उस समय मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इस प्रकार तीसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई पाटलिपुत्र में, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्ठ ने। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो चौथी बौद्ध संगति है वो हुई थी कुषाण शासक थे कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश में बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क। इनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई और ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और इन्हें अश्वघोष को इसमें उपाध्यक्ष बनाया था। इस प्रकार चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में और कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अब देखते हैं जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध, संघ और धम्म। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। वह हैं बौद्ध, संघ, धम्म। और यहाँ से भी आप जैन धर्म के त्रिरत्न को भी याद रखना। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ये त्रिरत्न जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, संघ और धम्म। अब जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक साहित्य है वो है, पहला है सूत पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा धार्मिक विचारों में उपदेशों का संग्रह है। जो सूत पिटक है इसका विभाजन है 5 निकायों में। यह भी याद रखना, सूत पिटक का विभाजन है 5 निकायों में। और सूत पिटक में महात्मा गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाओं के बारे में धार्मिक विचारों में उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक में। यानी त्रिपिटक साहित्य में आते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सूत पिटक है इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं धार्मिक विचारों में उपदेशों का संग्रह है। और सूत पिटक का विभाजन है 5 निकायों में। क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूत पिटक का विभाजन कितनी निकायों में है, वह है 5 निकायों में। अगला है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु संघ का संविधान है। यानी जो बौद्ध भिक्षु संघ है उसका संविधान है विनय पिटक में। और जो बुद्ध के जीवन की घटनाएं तथा धार्मिक विचारों में उपदेशों का संग्रह है वह है सूत पिटक में। और विनय पिटक में है बौद्ध भिक्षु संघ का संविधान। और अभिधम्म पिटक में है यह बौद्ध धर्म में उच्च धर्म तथा उच्च ज्ञान से संबंधित हैं। यानी अभिधम्म उच्च धर्म व उच्च ज्ञान से संबंधित हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म के त्रिपिटक साहित्य कंप्लीट होते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर अपना बौद्ध धर्म से रिलेटेड लेक्चर
समाप्त होता है। आई होप आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन आए बौद्ध धर्म से रिलेटेड उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो।